परमात्मा के अंश हैं। सोने का टुकड़ा लोहा थोड़ी हो सकता है, सोने का टुकड़ा सोना ही होगा। अपने आप को पहचानो, बार बार इस कथा को सुनो, बार बार श्रवण करो, बार बार सुनते 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 तुम्हें होश बना रहेगा और तुम इस संसार के विषयों में पुनः फंसोगे नहीं। जीवन बड़ा आनंदमय होगा साहब। पता है दुख का कारण यह है कि हमारा आचरण गलत होता चला गया, हमारे व्यवहार गलत होते चले गए, हमारा आहार बिगड़ गया, हमारा विहार बिगड़ गया, सब बिगड़ता चला गया। आहार बिगड़ा, व्यवहार बदला, विहार बदला, जीवन बिगड़ता चला गया। कथा सुनने के बाद जब होश आ जाए, जाग जाओ, तब सावधान हो जाओ। इसलिए बार बार कथा को सुनो। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकार्धमेव च स्वसुखेन पठेद भक्त्या यदिच्छेद परमाम गतिम। यदि तुम परम गति को चाहते हो, अधोगति में नहीं जाना चाहते हो, जीवन में उन्नति चाहते हो, तो एक काम करना चाहिए, कथा सुनने के बाद भी कथा बंद मत करना। शिव पुराण का एक ही श्लोक सही, आधा श्लोक सही, नित्य पाठ करो, रोज पाठ करो, शिव के नाम को जपो। जो जिसके भी भक्त हैं, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान, ये देखो सब माया एक ही है, ये कोई अलग अलग नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही शिव है, वही हनुमान जी, सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं। हमारी खुशी के लिए वो लोग अलग अलग रूप बना लेते हैं। अब किसी को शंकर जी प्रिय ना हो तो भगवान कहते चल तेरे लिए मैं राम जी बन जाता हूं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए, अब वो तो राम जी वाले थे ना, तो बांके बिहारी के सामने गए और देखा कि मुरली लेकर के वो खड़ा है। तो बाबा तुलसी ने कहा भगवान मुझे ये वाला रूप आपका नहीं, मुझे राम जी वाला रूप दर्शन करना है। तो बांके बिहारी जी ने कहा कि ठीक है, कल इतने बजे आना। गोस्वामी तुलसीदास जी उतने बजे गए तो कन्हैया ने आज बांसुरी छोड़ दी और तरकश और धनुष लेकर के खड़े हो गए, धनुष बाण लेकर, बाबा तुलसी के कारण। पहली बार बांके बिहारी कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। आज धनुष बाण धारण करके वो बांके बिहारी ही राम जी के रूप में खड़े हो गए। ये सब अलग अलग नहीं है। जो अलग समझता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। सब एक ही है भाई। तुम्हारी प्रीति जैसी हो जाती है, भगवान वैसे बन जाते हैं। अब जैसे पानी है, पानी का अपना कोई आकार थोड़ी होता है, पानी तो पानी है, लेकिन आप उसको यदि किसी आकार में बांधना चाहोगे तो बर्फ के रूप में आकर के वो पानी वैसा आकार भी ले लेती है। कोई छोटा टुकड़ा बनाए, कोई लोटे में भर दे, कोई गिलास में भर दे, कोई बाल्टी में भर दे, वैसा आकार भी। बाकी अपना पानी का कोई अपना रूप नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा का कोई रूप नहीं है। वही कभी शिव के रूप में होते हैं, कभी राम के रूप में होते हैं, कभी कृष्ण के रूप में होते हैं, कभी वामन बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सो। भगवान अगुण है, अरूप है, अलख है, गोतीत है, इंद्रियातीत है, लेकिन अपने भक्तों के कारण भगवान कभी कभी रूप धारण करते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सो। तो नित्य पाठ करो, भले ही आधा पढ़ो, एक श्लोक ही पढ़ो। नित्य शिव पुराण का हमें पाठ अवश्य करना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है, और इस कथा को सुनकर ज्ञान भी बढ़ता है,
भक्ति भी बढ़ती है और साथ में वैराग्य भी बढ़ता है।